Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. खाना खाने के लिए कौन से धातु के बर्तन सबसे अच्छे होते हैं? भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही धातुओं के बर्तनों का उपयोग भोजन पकाने और खाने के लिए होता आया है। हर धातु का अपना एक वैज्ञानिक, आयुर्वेदिक और पारंपरिक महत्व होता है। सही धातु के बर्तन का चयन स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, जबकि गलत धातु से बने बर्तन सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि खाना खाने और पकाने के लिए कौन-कौन सी धातुएं सबसे उत्तम मानी जाती हैं और क्यों। 1. तांबा, कॉपर। फायदे। तांबे के बर्तन में रखा गया पानी आयुर्वेद के अनुसार ताम्र जल कहलाता है, जो त्रिदोष, वात, पित्त, कफ को संतुलित करता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और लिवर को डिटॉक्स करता है। सावधानी, तांबे के बर्तन में अम्लीय चीजें, नींबू, टमाटर, दही नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे रासायनिक प्रतिक्रिया हो सकती है। नियमित रूप से तांबे के बर्तन की सफाई करना आवश्यक है, अन्यथा हानिकारक हरा परत जम सकती है। 2. फायदे। पीतल, तांबा और जस्ता, जिंक का मिश्रण होता है, जो शरीर के लिए उपयोगी खनिज प्रदान करता है। इसमें भोजन करने से त्वचा में चमक आती है और पाचन क्रिया में सुधार होता है। ये मानसिक संतुलन और बुद्धि विकास में भी सहायक माना जाता है। सावधानी, पीतल के बर्तनों को कली करवाना जरूरी होता है, जिससे धातु की अम्लीय प्रतिक्रिया को रोका जा सके। बिना कलई के पीतल के बर्तन में खट्टा या नमकदार खाना नहीं रखना चाहिए। कांसास। फायदे। कांसा, तांबा और टिन रांगा का मिश्रण होता है। ये एक उत्तम धातु मानी जाती है, खास तौर पर भोजन करने के लिए। कांसे के बर्तन में भोजन करने से दिमाग तेज होता है, त्वचा की चमक बढ़ती है और थकान कम होती है। विशेषता, आयुर्वेद में कहा गया है कि कांसे के बर्तन में खाने से वात और पित्त दोष में संतुलन आता है। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। सावधानी, कांसे के बर्तनों को नींबू या टमाटर जैसे खट्टे पदार्थों से दूर रखें। कांसे के बर्तन में दूध या दही नहीं रखना चाहिए। फिर स्टेनलेस स्टील। फायदे। स्टेनलेस स्टील आजकल सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाने वाला धातु है। ये टिकाऊ, सस्ता और साफ करने में आसान होता है। इसमें भोजन का स्वाद बना रहता है और ये जंग नहीं पकड़ता। सीमाएं, स्टील में कोई पोषक तत्व नहीं होते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यदि अत्यधिक गर्मी पर स्टील का उपयोग किया जाए तो उसमें से निकलने वाले तत्व हानिकारक हो सकते हैं। लोहे के बर्तन। फायदे। खासकर कच्चे लोहे की कढ़ाई में सब्जी या रोटी बनाना बेहद लाभकारी होता है। लोहे के बर्तन से शरीर को प्राकृतिक रूप से आयरन मिलता है, जो एनीमिया, खून की कमी से बचाता है। इन बर्तनों में खाना बनाने से उसका स्वाद भी बढ़ जाता है। सावधानी, लोहे के बर्तन जल्दी जंग पकड़ सकते हैं, इसलिए इन्हें साफ और सूखा रखना जरूरी है। इनका उपयोग मुख्यतः खाना पकाने में करें, खाना स्टोर करने में नहीं। मिट्टी के बर्तन। फायदे। ये प्राकृतिक शीतलता प्रदान करते हैं और भोजन को देर तक ताजा रखते हैं। मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना आयुर्वेदिक रूप से लाभदायक है। ये शरीर में जल तत्व का संतुलन बनाए रखते हैं। सावधानी, मिट्टी के बर्तनों की सफाई अच्छी तरह करनी चाहिए ताकि उनमें फफूंदी न लगे। बाजार में मिलने वाले कुछ मिट्टी के बर्तन रासायनिक रंग या ग्लेज से बनाए जाते हैं, जिनसे बचना चाहिए। एल्यूमिनियम और नॉन स्टिक बर्तन क्यों न करें इस्तेमाल। नुकसान। एल्यूमिनियम की अधिक मात्रा शरीर में पहुंचने से नर्वस सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है और यह अल्जाइमर जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। नॉन स्टिक कोटिंग्स उच्च तापमान पर हानिकारक गैसें छोड़ सकती हैं। निष्कर्ष, ये बर्तन सस्ते और सुविधाजनक होते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए दीर्घकालिक रूप से हानिकारक हो सकते हैं। निष्कर्ष, भोजन पकाने और खाने के लिए धातु के बर्तनों का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। कांसा, तांबा, पीतल और कच्चा लोहा आयुर्वेद और विज्ञान दोनों दृष्टिकोण से श्रेष्ठ माने जाते हैं। इनका सही उपयोग करने से शरीर को आवश्यक खनिज मिलते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है और जीवन शैली स्वस्थ बनती है। हालांकि आधुनिक जीवन शैली में स्टेनलेस स्टील और नॉन स्टिक का अधिक उपयोग हो रहा है,
लेकिन हमें धीरे धीरे फिर से पारंपरिक बर्तनों की ओर लौटना चाहिए ताकि हम अपने स्वास्थ्य और प्रकृति दोनों को सुरक्षित रख सकें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं